हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्यू क्या होता है। क्यू इन डीएसए। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे क्या होता है क्यू एंड इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। देन हम इसका देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं एंड फिर हम देखेंगे कि इसके थ्रू कौन कौन से एप्लीकेशन सेट किए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्यू एंड देन हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यू। क्यू कोई भी before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am senior software engineer at Siemens, and I am very glad you are watching this video on 40 spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे एक लीनियर वे हो, ठीक है, और ये एक स्टॉक जैसा ही होता है, ठीक है। बट स्टॉक में क्या होता था कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। ये वाला डिपेंडेंट इसके ऊपर होता था, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ठीक है। जब ये रिमूव होगा तभी ये रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट में ऐड होगा, पुश होगा, वही सबसे पहले पॉप होगा और रिमूव होगा। बट क्यू के अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहले इन होगा वही सबसे पहले आउट होगा। तो क्यू के अंदर क्या होता है, एक होता है आपका फ्रंट, एक होता है रेयर, ठीक है। तो क्यू का ऐसे हम एग्जांपल देख सकते हैं। लेट्स से कोई भी अगर टोल गेट पे जो भी कार जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो एंटर करेगा सबसे पहले वही सबसे पहले आउट होगा, वही कार आउट होगी, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं जैसे टिकट सेंटर पे हम देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से क्यू लगी हुई है, ठीक है। सो एक्चुअल में ये नहीं, इस टाइप की क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सारे के सारे सिस्टमेटिक लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे आगे है, जो लास्ट में आया वो सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टमेटिक जो इंडियन क्यू बना रखा है, ठीक है। तो इस टाइप की लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट इन होगा वही सबसे फर्स्ट आउट होगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। आई होप आपको क्यू समझ में आया हो। तो हमने समझ लिया कि क्यू क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं क्यू का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो लेट्स से क्यू का रिप्रेजेंटेशन हम एरे के थ्रू भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, पॉइंटर स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम क्यू का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एरे, ठीक है, तो एक एरे होता है इस टाइप का। तो एरे को यूज करके किस तरीके से क्यू बनाया जाता है, तो यहाँ पे जैसे आपका एरे है, लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसकी साइज में ले लेता हूँ वन, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 7 साइज का मैंने यहाँ पे एरे ले लिया। तो यहाँ पे मेरा कोई भी आइटम है, लेट्स से 9 10 20 13 14 15 एंड 11। तो अभी जब मैंने इसको पुश किया तो सबसे पहले मैंने किसको इन किया, इसको, देन इसको, देन इसको, देन इसको एंड इस तरीके से सबसे लास्ट में 11 को। तो जो सबसे पहले मैंने इन किया क्यू के अंदर होगा कि यही सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट आपका आउट होगा। इस तरीके का हमें क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है और उसके अंदर ऑपरेशंस इस टाइप के बनाना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन इसके अंदर क्या होता है, एक होता है आपका ई क्यू, इन क्यू। अब इन क्यू क्या होता है, एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करना, ठीक है। ये आपका काम आता है एलिमेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन जो होता है वो होता है आपका डी क्यू। डी क्यू मीन्स एलिमेंट को रिमूव करना, ठीक है। और रिमूव कहाँ से करेंगे, सबसे आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेयर होता है और एक फ्रंट होता है। तो फ्रंट फ्रंट से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और रेयर पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ
अभी हम यहाँ पे स्टेट चेक, जिस तरीके से हमने स्टॉक के अंदर हम क्या लेते थे, पुश एंड पॉप, पुश एंड पॉप, यहाँ पे आपका इन क्यू एंड डी क्यू। और स्टेट चेक करने के लिए वहाँ पे भी हम तीन चीजें लेते थे, वो था आपका पीक, इज फुल और इज एम्प्टी, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम लेंगे स्टेट चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं क्यू के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सेम ये स्टॉक जैसा ही है। अगर आपने एक बार स्टॉक को अगर आपने समझ लिया तो आपको क्यू भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और उसके ऊपर आप प्रोग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप स्टॉक वाला वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्यू। सो एप्लीकेशन ऑफ क्यू, क्यू कहाँ कहाँ पे यूज में आता है, ठीक है ना। तो आपका जो क्यू टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं, एक्चुअली ये जो क्यू है आपका स्टॉक हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक एडिटी टाइप है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है ना। तो इनको आप जो नॉन परमिटिव डेटा टाइप ही होते हैं, ये परमिटिव डेटा टाइप से ये डेटा टाइप एक बनाया जाता है जो कि अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में आता है। लेट से जैसे आपका प्रिंटर है, तो प्रिंटर किस तरीके से वर्क करता है, जो उसके सामने सबसे पहले जो पेज है, लेट से हमें एक बुक प्रिंट करानी है, ठीक है। तो उस प्रिंट के अंदर जो जीरो पेज होगा, 0 1 2 3 4, तो वो जो प्रिंट करेगा वो इसी लीनियर वाइज करेगा कि सबसे पहले जीरो है तो जीरो को प्रिंट करेगा, देन वन को, देन 2 3 4, इस तरीके से वो प्रिंट करके आपके सामने वो सारी की सारी जेरोक्स निकाल के दे देगा, ठीक है। तो प्रिंट किसके ऊपर बेस्ट है, क्यू के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होता है कि सिंक्रोनस, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो हम जो एपीआई बनाते हैं तो वहाँ पे उसको असिंक्रोनस और सिंक्रोनस बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो असिंक्रोनस होती है वो क्या होती है, एक जो फाइल जो ट्रांसफ़र होती है या फिर जो एपीआई जो कॉल होती है वो एक लीनियर में होती है, ठीक है। जो सबसे पहले रिक्वेस्ट कॉल जाएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। देन सेकंड वाली, देन उसके बाद में जो रिक्वेस्ट आएगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। तो ये लीनियर वाइज एग्जीक्यूट होगी, तो ये भी आपका क्यू फॉर्मेट के अंदर एग्जीक्यूट होता है। क्यू डेटा टाइप के अंदर ये रिक्वेस्ट क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। सो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले आउट होगा, तो ये क्यू फॉर्मेट के अंदर स्टोर होगा। थर्ड जो है आपका सॉकेट हो गया, इनपुट, ठीक है। तो सॉकेट आपके मैसेजिंग के अंदर काम में आता है। तो आपका 1 एंड 2 आपको समझ में आ गया। थर्ड आपका जो है कि बफर इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, सॉरी सेकंड में आपका जो एग्जांपल है वो पाइप्स है, फाइल एंड इनपुट आउटपुट एंड सॉकेट, ठीक है। सो सॉकेट्स जैसे मैसेजिंग होता है, ठीक है ना। तो लेट्स से आप सॉकेट्स है और भी मैसेजिंग के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, लेट्स से आप हम व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैसेज अगर रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है, ठीक है। तो रिसीवर जो मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, और सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा, तो रिसीवर से जिस टाइम हमें मैसेज रिसीव होता है और सेंडर से जो रिसीव वो सेंड करता है, ठीक है ना। तो वो एक सिंक्रोनस वे के अंदर सिस्टम चलता है, ठीक है। तो वो एक क्यू के अंदर होता है और जब भी हम किसी भी व्हाट्सएप में किसी प्रोफाइल के ऊपर जब उसका चैटिंग देखते हैं, ठीक है, तो जो भी मैसेज हमारे सामने वो दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, सिंक्रोनसली हमारे पास हमारे सामने वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैसेज किया है वही सबसे पहले हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। वो उसका टॉप टॉप पे रहेगा, ठीक है ना। और जो लास्ट में जो मैसेज किया वो सबसे नीचे रहेगा। तो ये एक क्या होता है, एक क्यू फॉर्मेट के अंदर अ, सारे मैसेज स्टोर होता है, ठीक है। थर्ड आपका हो गया क्यू आर यूज as बफर इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइक MP3 मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर, दिस वन। तो जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो अब वीडियोस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे, एक वीडियो किस तरीके से बनता है, उसके अंदर बहुत सारे, इतने सारे उसके अंदर फोटोज होते हैं, ठीक है ना। एक पिक होती है, बहुत सारे फोटोज का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। तो हर टाइम वो आप, अभी जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो के टाइम पे क्या होता है कि ये हर एक मिली सेकेंड में ये फोटोज लेता है, ठीक है। फोटोज लेता जाएगा कंटिन्यूसली, जैसे बर्स्ट काम करता है ना, उसी तरीके से वीडियोज के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली वो फोटोज लेता जाता है। और जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या करता है कि वीडियो में आपके सामने ये
जो कोड जो प्रोग्राम वर्क करता है, पीछे का जो बैकएंड जो काम करता है, जो टेक्नोलॉजी काम करती है, वो क्या करती है, एक एक फोटोज आपके सामने वो लेके आता है, ठीक है, और बहुत स्पीडली वो फोटोज आपके सामने लेके आता है, ठीक है। तो ये जो फोटोज का अ, जो रिक्वेस्ट आ रही है आपके सामने और आपको जो डिस्प्ले हो रहा है, वो किस वे में हो रहा है, क्यू क्यू फॉर्मेट के अंदर होता है। वो जो सारे के सारे जो फोटोज है, ठीक है, वो क्यू फॉर्मेट के अंदर ही स्टोर होते हैं, ठीक है, तब जाके एक वो आपका वीडियो बनता है, ठीक है। सो MP3 हो गया या फिर वीडियो हो गया, CD जो भी है, ये आपका क्यू फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेलिस्ट इन मीडिया रिमूव द सॉन्ग फ्रॉम द प्लेलिस्ट, ठीक है। तो जो भी आप विंक म्यूजिक पे या फिर जियो सावन पे आप जो भी प्लेलिस्ट चलाते हैं, हम जो भी सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा एक प्रीवियस का बटन होता है और एक आपका होता है फॉरवर्ड का, ठीक है, और एक सॉन्ग आपका जो रनिंग में है वो आपका चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट किस फॉर्मेट में होती है, क्यू फॉर्मेट के अंदर होती है, राइट। जो सबसे पहले इन होगा, जो सबसे पहले प्ले होगा, वो आपका आउट होगा, ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आएगा, फिर वो प्ले होगा, देन वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्यू की तरह काम में करता है, क्यू डेटा टाइप जो होते हैं उसके अंदर ये स्टोर होते हैं। नेक्स्ट, क्यू आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें भी आपका क्यू डेटा टाइप यूज में आता है, ठीक है। कोई भी अगर उसकी प्रॉब्लम्स है, कोई भी अगर उसको रिक्वेस्ट जाती है या फिर कोई भी इशू उसको फेस करना पड़ रहा है, तो वो भी एक एक क्यू के अंदर स्टोर करता है, जो सबसे पहले प्रॉब्लम उसके सामने आई है, जो रिक्वेस्ट सबसे पहले उसके सामने आई है, उसी को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपके एप्लीकेशन। अब हम समझ लेते हैं इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम समझेंगे जितने भी यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं उन सब की। लेट से अगर यहाँ पे हमें कोई भी ऐड करना हो, ठीक है, तो ऐड करने के लिए, ठीक है, इनक्यू करने के लिए यहाँ की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है ना। सिंपली हमें यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड कर दिया, बस सिंपली हमें पता है कि टॉप ऑफ द वैल्यू, टॉप इंडेक्स क्या है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी कि 1 होगी, ठीक है। रिमूव की रिमूव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, जो सबसे फ्रंट पे है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी, 1 होगी। थर्ड आपका होता है इसकी सर्चिंग की, ठीक है, सर्चिंग हो गया या फिर एक्सेस करना हो गया, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सी चीज़ है, जितने एलिमेंट क्यू के अंदर होंगे उतना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा एन, ठीक है, चाहे सर्चिंग हो चाहे एक्सेस हो, ठीक है। तो जितने भी है उनका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओमेगा एन, और बाकी एड एंड रिमूव के लिए होगा ओमेगा 1, यानी कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें, एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इस वीडियो में तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।